आजकल आवारा कुत्तों के हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कभी ही मिलकर किसी छोटे बच्चे को काट लेते हैं, तो किसी महिला पर हमला कर देते हैं, तो किसी ऐसे आदमी जो इन्हें किसी मुसीबत से भी बचाने जाए तो ये उसे भी काट लेते हैं। जैसे हाल ही में ब्रजेश सोलंकी 22 साल का एक होनहार स्टेट लेवल कबड्डी खिलाड़ी था। एक कुत्ता नाले में फंसा था तो ब्रजेश उसे बचाने गया, लेकिन उसी कुत्ते ने उसे ही काट लिया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। दुख की बात यह है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है। साल 2024 में भारत में करीबन 22 लाख कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं, जो सामने आए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सामने ही नहीं आए, और 5 लाख से ज्यादा बंदर जैसे दूसरे जानवर के काटने के मामले आए हैं सामने। इन सभी मामलों में अब तक कुल मिलाकर 48 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सारी संख्या ये बताने के लिए काफी है कि हम रेबीज मुक्त भारत 2030 का जो सपना देख रहे हैं वो अभी हकीकत से सच में बहुत दूर है। अब सवाल उठता है कि आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हम सरकार को टैक्स देते हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, लेकिन हमें टैक्स के बदले क्या मिल रहा है? कभी कोई पुल गिर जाता है, कभी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कभी हमारी सड़कें तो इतने गड्ढों से भरी पड़ी हैं कि समझ ही नहीं आता कि सड़क पर चल रहे हैं किसी खाई में। अभी हाल ही में आपने नोएडा में देखा होगा, बहुत तेज बारिश हुई और सड़क पर 3-4 फीट पानी भर गया। उसी सड़क पर एक खुला सीवर था। एक ऑटो चालक इमरजेंसी में अपनी गर्भवती पत्नी के पास जा रहा था, जिसके डिलीवरी का आखिरी दिन था, लेकिन उसे पानी की वजह से वो गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो ऑटो समेत उसके अंदर गिर जाता और वहीं उसकी मौत हो जाती है। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती रही। उसे क्या पता था कि जिसका इंतजार कर रही है वो कब का दुनिया से जा चुका है। और जानते हैं उसकी मौत का कब पता चला? जब सड़क से पानी हट गया था। ये सुनकर लगता है कि हमारे टैक्स का अब सिर्फ एक ही काम रह गया है, मौत देना। आम आदमी का काम रह गया सिर्फ मरना, और सिस्टम का काम है सिर्फ आंखें बंद कर लेना। आप देखिए, जो व्यापारी हैं उनको गुंडे परेशान कर रहे हैं, जो आम जनता है उसे कुत्ते परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय अदालत ने कहा कि कुत्ते हैं या आतंकी, समझ नहीं आता।